अजगर एक विशाल और शक्तिशाली अजगर प्रजाति का सांप होता है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह गैर विषैला सांप होता है जो अपने शिकार को जकड़कर कॉन्स्ट्रिक्शन मारता है। अजगर सांपों की बोआ और पाइथन प्रजाति से संबंधित होते हैं। यह मुख्य रूप से जंगलों, दलदली इलाकों, घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर सुंदर धारियां और चित्तियां होती हैं जो इन्हें छलावरण कैमोफ्लेज में मदद करती हैं। इनकी लंबाई 3 से 10 मीटर तक हो सकती है और कुछ प्रजातियां 100 किलोग्राम से अधिक वजन की भी होती हैं। अजगर अपनी मजबूत मांसपेशियों का उपयोग करके अपने शिकार को कसकर लपेट लेते हैं और धीरे धीरे उसका दम घोंट देते हैं। फिर वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, चाहे वह हिरण, जंगली सुअर, बंदर या अन्य छोटे स्तनधारी ही क्यों न हो। प्रजातियां और रहन सहन अजगर की कई प्रमुख प्रजातियां होती हैं, जिनमें भारतीय अजगर पाइथन मोलुरुस, बर्मीज अजगर पाइथन विविक्टाटुस, अफ्रीकी चट्टानी अजगर पाइथन सिबाए और ग्रीन ट्री पाइथन मोरेलिया विरिडिस शामिल हैं। भारतीय अजगर भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। ये सांप आमतौर पर रात्रिचर होते हैं, लेकिन दिन में भी सक्रिय रह सकते हैं। वे पानी में भी अच्छे तैराक होते हैं और अक्सर नदियों व तालाबों के पास देखे जाते हैं। मनुष्य और अजगर आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करते, लेकिन जब वे खतरा महसूस करते हैं तो हमला कर सकते हैं। कई बार लोग इन्हें उनकी काल और मांस के लिए शिकार करते हैं, जिससे उनकी आबादी को खतरा हो सकता है। आजकल अजगर को कई चिड़ियाघरों और सर्प उद्यानों में रखा जाता है। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि ये चूहों और अन्य कीट प्रजातियों को नियंत्रित करते हैं। प्रसिद्ध प्रजातियों में भारतीय अजगर पाइथन मोलुरुस, बर्मीज अजगर पाइथन बाइविक्टाटुस, अफ्रीकी चट्टानी अजगर पाइथन सिबाए और ग्रीन ट्री अजगर मोरेलिया विरिडिस शामिल। हाय अजगर जंगलों, घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और कभी कभी कृषि भूमि के आसपास भी पाया जाता है। ये आमतौर पर रात में सक्रिय रहते हैं और शानदार तैराक होते हैं। कई अजगर पानी के स्रोतों के पास रहना पसंद करते हैं और कभी कभी पानी में ही शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। अजगर का जबड़ा बहुत लचीला होता है, जिससे वह अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। यह अपने शिकार को पहले पकड़ता है, फिर अपने शरीर की मजबूत कुंडली में लपेटकर धीरे धीरे दम घोंट कर मारता है। इसके बाद वह शिकार को पूरा निगल लेता है। चूंकि इसकी पाचन क्रिया धीमी होती है, इसलिए यह एक बार भोजन करने के बाद कई सप्ताह या महीने तक बिना भोजन के रह सकता है। अजगर पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चूहों और अन्य हानिकारक जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि बढ़ते शहरीकरण और जंगलों की कटाई के कारण अजगरों का प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहा है, जिससे कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो रही हैं। अजगर आमतौर पर मनुष्यों से बचते हैं और उन पर हमला नहीं करते, लेकिन कुछ बड़े अजगर दुर्लभ मामलों में खतरा पैदा कर सकते हैं। कई स्थानों पर इन्हें पालतू जानवर के रूप में भी पाला जाता है, लेकिन यह अनुभवहीन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कई अजगर प्रजातियां अवैध शिकार और आवास विनाश के कारण संकट में हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संगठन इनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भारत में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अजगर का शिकार करना अवैध है। अजगर अपनी विशालता, रहस्यमय व्यवहार और पारिस्थितिकीय महत्व के कारण दुनिया के सबसे अनोखे और अद्भुत सांपों में से एक है। कुछ प्रसिद्ध प्रजातियों में भारतीय अजगर पाइथन मोलुरुस, बर्मीज अजगर पाइथन बाइविक्टाटुस, अफ्रीकी चट्टानी अजगर पाइथन सिबाए और ग्रीन ट्री अजगर मोरेलिया विरिडिस शामिल। हाय अजगर जंगलों, घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और कभी कभी कृषि भूमि के आसपास भी पाया जाता है। ये आमतौर पर रात में सक्रिय रहते हैं और शानदार तैराक होते हैं। कई अजगर पानी के स्रोतों के पास रहना पसंद करते हैं और कभी कभी पानी में ही
शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। अजगर का जबड़ा बहुत लचीला होता है, जिससे वह अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। यह अपने शिकार को पहले पकड़ता है, फिर अपने शरीर की मजबूत कुंडली में लपेटकर धीरे धीरे दम घोंट कर मारता है। इसके बाद वह शिकार को पूरा निगल लेता है। चूंकि इसकी पाचन क्रिया धीमी होती है, इसलिए यह एक बार भोजन करने के बाद कई सप्ताह या महीने तक बिना भोजन के रह सकता है। अजगर पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चूहों और अन्य हानिकारक जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि बढ़ते शहरीकरण और जंगलों की कटाई के कारण अजगरों का प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहा है, जिससे कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो रही हैं। अजगर